हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में हम चैप्टर नंबर 12 का क्लास अभी हम करवा रहे हैं, और जिसमें से कि 12 का 12.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा चल रहा है 12.2, जिसका कि पार्ट 1 हो चुका है, और जिसमें से कि हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद 1, 2, 3 एंड 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा चुका है। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है 5 से आगे हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्या है इसमें, इन अ गिवन सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल है, उसमें से एक आर्क है जो जिसका जो एंगल सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और सर्कल का जो रेडियस है वो हमारा 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद हमको इसमें से निकालना क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो जैसा कि अगर हम एक सर्कल छोटा सा बनाते हैं, ये हमारा एक आर्क है, ये ए बी, ठीक है, ये ओ, ये इसको अगर ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक आर्क है ए बी, और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। 21 हमारा रेडियस है, और इसमें तीन चीज फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, और एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है डिटेल्स जो गिवन है, रेडियस उसको हम लिख लिए। रेडियस हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो भी हमारे पास गिवन है, और वो है हमारा 60 डिग्री। तो इसमें हम सब फॉर्मूला बता चुके हैं। जैसा कि लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क का एक फॉर्मूला है, उसको यूज करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क क्या फॉर्मूला है, पाई आर थीटा बाई 180। सिंपल सा फॉर्मूला है और सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सारे वैल्यू को पुट करेंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशन करके सॉल्व कर देंगे, राइट। पाई की वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो 22/7 लेंगे, और इसका जो 7 है वो डेनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, ठीक है। रेडियस कितना है 21, थीटा कितना है 60, बाई है 180। सिंपल सॉल्यूशन कर देंगे, तो 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, 3 7 जा 21 एंड 7 एंड 7 कैंसिल। सारा कैंसिल होने के बाद जो बच जा रहा है वो 22 सेंटीमीटर, और ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क हो गया, ठीक है। इसके बाद हमको इसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है। उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारे पास, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर हम फिर से डिटेल्स को फिल करेंगे, और उसके बाद सॉल्व करके एरिया ऑफ सेक्टर का जो वैल्यू है वो भी हम निकाल देंगे। ये हमारे पास थीटा है 60 बाई 360, पाई की वैल्यू जैसा कि बताया जा चुका है 22/7 है, रेडियस 21, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा। फिर इसको कैंसिलेशन करेंगे, काट छाट करेंगे, और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 एंड 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 कैंसिल, 7 3 जा 21 कैंसिल, 3 2 जा 6
टू 11। ठीक है, अब ऊपर का जितना भी नंबर बच रहा है उसको मल्टीप्लाई किए तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 प्लस 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि नीचे में कोई भी नंबर नहीं बचा है। ठीक है, अब इसका इसी में एक थर्ड क्वेश्चन और है, इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो उसके लिए भी हम एक फॉर्मूला दिए हैं और उस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली बन जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या फॉर्मूला है हमारे पास? आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 1/2 एंड साइन थीटा। ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट का को निकालने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज किए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे एंड सॉल्व कर देंगे। रेडियस हमारे पास कितना है? 21 पुट कर दिया, चूंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। फिर पाई की वैल्यू 22/7 होता है, तो 22 ऊपर 7 नीचे। थीटा की वैल्यू 60, नीचे हमारा 360। इसमें 1/2 साइन थीटा का फिर से वैल्यू जो है वो 60 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप का सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारा आ गया मल्टीप्लाई करके 441, ये 0 था कैंसिल हो गया, 6 6 जा 36 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 2 11। ठीक है, तो ऊपर में यहाँ पर 11 बच गया और नीचे में 7 × 3 21। ठीक है, इस वाले में 1/2 बचा हुआ है और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। √3/2 लगा दिया। फिर इस बार नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो 2 टर्म है ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 441 11/21 माइनस 441 1/2 √3/2। ठीक है, कैंसिलेशन होगा इसमें, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21। 3 से एक बार फिर कैंसिल होगा, 21 आएगा। अब ये 21 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 231। ठीक है, नेक्स्ट वाले में कोई कटने का कोई चांसेस नहीं है, तो 441/4 ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट का भी आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। और इसमें हमारा करीब करीब जो इसमें हमारे पास ज़्यादातर 3 चीज़ें ही है, लेंथ ऑफ आर्क है, एरिया ऑफ सेक्टर है और एरिया ऑफ सेगमेंट है। इसी तरह का चीज़ को फाइंड करने के लिए ये एक्सरसाइज है। और इसमें अगर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन में ट्विस्टेड रूप में आएगा तो वो अलग बात है, लेकिन मेनली 3 फॉर्मूला है, 3 टर्म्स है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, द कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। तो इसमें भी एक दिया हुआ है कि एक कोड है एक सर्कल का जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है और जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो फिर से हमारे पास यहाँ पर रेडियस एंड थीटा दिया हुआ है। निकालना क्या है,
एरिया ऑफ corresponding माइनर एंड मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम अगर लिख देते हैं तो हमारे पास रेडियस आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे पास दिया हुआ है, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट हम अभी डायग्राम के थ्रू अगर दिखा देते हैं तो ओ ए और बी, ए बी एक कोड है जो इस पर 60 डिग्री एंगल बना रहा है। माइनर सेगमेंट दैट मीन्स ये इसका एरिया। ठीक है, मेजर सेगमेंट इसके अलावा जो भी एरिया है वो सब मेजर सेगमेंट में आता है और उसका भी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम खुद एक माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला दे दिए हैं, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे और माइनर सेगमेंट का एरिया हम निकाल देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्मूला क्या बताए हैं, आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, आर अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एक चीज है मैथ्स में, मैथ्स को सॉल्व करने का, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कई मेथड्स होता है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी मेथड से जो उसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में इजी हो रहा है उस मेथड से बना सकता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब हम आते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास 15 इंटू 15, चूँकि रेडियस हमारा 15 है, स्क्वायर है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। अब पाई की वैल्यू देखते हैं तो इसमें 3.14 यूज करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम भी 3.14 यूज कर लेंगे। एंगल्स की वैल्यू 60, नीचे 100, 360। ठीक है, 1/2 साइन 60 का जो वैल्यू होगा उसको लगाएंगे। 15 15 225, इस डेसिमल को हटाया 100 आया। ठीक है, 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 से 157। ठीक है, ऊपर हमारा बच गया 157 बाई 300। इधर में हमारे पास आएगा 1/2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में √3 का वैल्यू भी क्या होता है उसको दिया हुआ है 1.732 होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में 1.73 दिया हुआ है, हम उसी को यूज करेंगे। 157 बाई 300 माइनस, तो ये हो जाएगा नीचे, ऊपर हो जाएगा 1 इंटू 1.73, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई में कोई यूज नहीं है, 1 इंटू वही वैल्यू आता है। √3 की वैल्यू 1.732। ठीक है, अब इसके बाद चाहे वहां लिख देते हैं और डेसिमल हटाया मैंने, नीचे 100 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 157 बाई 300, यहाँ पर हो गया 173 बाई 400। अब इसमें क्योंकि फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज है यहाँ पर, कभी ये बोला जाता है कि पाई की वैल्यू 22/7 लगाओ, कभी ये बोला जाता है 3.14 लगाओ। यहाँ पर भी एक चेंजेज आया, कभी बोल देगा 1.7 लगाओ, कभी बोल देगा 1.732 लगाओ, कभी 1.73 लगाओ। वैल्यू सब सेम है, डिजिट्स का फर्क है। जैसे इसमें 2 डिजिट लिखने बोला, वो लगा दिए, 1 डिजिट बोलता 1 डिजिट लगाते हैं। 22/7 को ही डिवाइड करके 3.14 आता है।
तो ऐसा क्यों होता है और हम वही क्यों लगाएंगे। अगर इसका गिवन वाला लगाएंगे तो इसके आंसर के साथ मैच करेगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन वैल्यू सॉल्यूशन में कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन इसका यूज करेंगे तो इसके आंसर से एग्जैक्टली मैच करेगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफरेंसेस आएगा। तो हम अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है 225, ठीक है। 300 400 का एलसीएम आया हमारा 1200, ठीक है। डिवाइड करेंगे 300 से, आएगा 4। अब 4 को 157 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 22, 4 1 जा 4 2 6, ठीक है। नेक्स्ट में 400 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 1 3 2 5, ठीक। अब इसको माइनस कर देंगे तो 18 से 9 माइनस होगा तो 9 आएगा, 1 1 0 आएगा और 1 आएगा और बाय 12। अब इसको सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा। 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 2 जा 10 4 0, 5 से 5 4 जा 5 5 जा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 5 9 जा, मल्टीप्लाई करेंगे एंड 48 से डिवाइड कर देंगे, 9 9 जा 81, 8 48। इसको हम डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 9 8 1 डिवाइड 48, क्या आया 20.4375, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल गया, ठीक है। एंड माइनर सेगमेंट को अगर हटा दिया जाए तो रेस्ट का एरिया को मेजर सेगमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो अब हमको इसी में मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया है, ये सर्कल का एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया को अगर हम माइनस कर देते हैं तो मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। मेजर सेगमेंट का निकालने के लिए सर्कल का एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया को माइनस करेंगे, मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसके लिए हम 3.14 इंटू 15 इंटू 15, और ये माइनर सेगमेंट का तो एक बार निकाल चुके हैं इसी क्वेश्चन में, तो दोबारा नहीं निकालेंगे, उसी को पुट कर देंगे। कितना आ गया 4375, ठीक है। 15 15 225 होता है और 225 को हम अगर 3.14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 706.5 आ जाएगा, ठीक है। 20.4375। अब इसमें से 20.4375 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा 4375 तो आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। फिर इसमें भी एक है सर्कल का कोड है,
जो सर्कल का रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड जो एंगल बना रहा है वो थीटा इक्वल टू 120। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो हमने लिख दिया, ठीक है। एंगल थीटा क्या है 120। निकालना क्या है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे और निकाल देंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास निकालने के लिए बोला जा रहा है एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ठीक है। दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट देखो थीटा पर डिपेंड करता है, माइनर होगा या मेजर होगा। कभी माइनर मेजर का जिक्र कर देगा और कभी ओनली सेगमेंट देगा। हम उस एंगल्स का यूज करेंगे और हमारा वो कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकल जाएगा। एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ठीक है। फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 1/2 साइन थीटा। अब वैल्यू पुट कर देंगे। आर की वैल्यू 12 है, चूंकि यहाँ आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर पाई की वैल्यू के लिए इंडिकेशन है कुछ, कितना है 3.14 यूज करना है, ठीक है। थीटा हमारे पास 120 दिया हुआ है, 360 साइन 120, ठीक है। अब फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 144 डेसिमल हटा दिए 100 आया और काट छाट करेंगे, 0 कैंसिल हो गया, 12 से कैंसिल हुआ 30 आया, ठीक है। 2 से कट किए तो 15 आया, 2 से 157 आया। इस सेक्शन में तो हमारे पास 157 बाय 150 बच गया। सेकंड वाले में क्या है 1/2। अब साइन 120 हमारे पास 10th क्लास तक में साइन 90 का ही वैल्यू हम लोग को सिखाया गया है और पढ़ाया गया है। होता है साइन 120 का भी होता है, 180 का भी होता है, 720 सबका होता है। तो अब हमको ये साइन 120 आ गया, तो इसी एक का वैल्यू क्योंकि हमारे पास इसमें इंडिकेट किया हुआ है कि एक ही वैल्यू 90 से ऊपर जाएगा 120 और उसका वैल्यू हमको याद रखना है और उसका वैल्यू होता है √3/2 और सॉल्व कर देना, ठीक है। 144 157 ये, फिर यहाँ पर 1/2 इंटू √3 की वैल्यू 1.73/2, ठीक है। फिर हम डेसिमल हटाएंगे तो एक 00 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये डेसिमल हट गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 144 157 बाई 150 173/400। अब इसको क्या करेंगे एलसीएम लेकर फाइनल सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो ये 144 150 और 400 का जब एलसीएम हम निकालेंगे तो फिर से हमारे पास यहाँ पर आएगा 1200, ठीक है। 1200 150 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, डिवाइड करेंगे 8 आएगा और 8 से मल्टीप्लाई 8 7 जा 56, 5 कैरी किया, 8 5 जा 40 45, 8 1 जा 8 4 12। सेकंड वाले में 400 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 2 5, ठीक है। 144, ठीक है। अब इसका माइनस करके क्या आएगा 16 से 9 माइनस तो 7, 4 से 1 माइनस 3,
12 से 5 माइनस 7/1200। कुछ कट रहा है तो काट देंगे, बाकी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। 12 से कट रहा है 12 आ रहा है, और 12 से कटेगा 100 आएगा। अब कट भी रहा है तो नहीं काटेंगे, सिंपल सा काम है। 100 आया और उसके बाद 12 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और चूंकि 100 से डिवाइड करना आसान होता है इसलिए हम नहीं काटेंगे। 12 7 जा 84, कैरी में 8, 12 3 जा 36, 36 और 8 44, 4 कैरी, 12 7 जा 84 और 4 88। अब यहाँ पता चलेगा कि मैंने 100 को क्यों नहीं काटा कटने के बाद भी। 100 से डिवाइड करना आसान है, सीधा यहाँ पर 2 नंबर छोड़कर हम डेसिमल लगा देंगे, आंसर हमारा हो गया। तो इस तरह से जो भी है इस 12.2 का हमने 4 5 6 7 मैंने सॉल्व किया, और इस तरह से सबको इस तरह की जानकारी हो गया होगा कि सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। सेगमेंट बोला सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, सेक्टर बोला सेक्टर का एरिया निकालेंगे, एंड लेंथ ऑफ आर्क बोलेगा लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। अभी तक कुछ भी तरह का एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को छोड़कर किसी भी क्वेश्चन में ट्विस्टेड तो कुछ आया नहीं, लेकिन फिर भी और भी आगे आएगा और हम बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू, धन्यवाद।